अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शहरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर जो है हम परफेक्ट क्यूब को फाइंड करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.7, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब कहते हैं हम 3 को, जैसे पावर 2 को हम स्क्वायर कहते हैं, यहाँ पर हम 3 को यूज करेंगे जिसे हम क्यूब कहेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या मालूम करना है, आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, उनके आपने क्यूब मालूम करने हैं। ठीक है, पार्ट 1 है 10। सॉल्यूशन 10 पर अब हम क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। मैंने क्या कहा था, क्यूब हम किसको कहेंगे, 3 को कहेंगे। 10 पे मैंने पावर 3 लगा दी। इसका मतलब क्या है कि आपका 10 यहाँ पर कितने टाइम लिखा जाएगा, 3 टाइम लिखा जाएगा। जैसे स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको, 10 को 2 टाइम लिख देते हैं। अगर इसे फोर्थ होता तो हम क्या लिखते थे, 10 को 4 टाइम लिख देते। लेकिन यहाँ पर जो फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ हमें क्यूब को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने देखे 10 पर पावर 3 लगा दिया, यानी कि क्यूब लगा दिया, इज इक्वल की साइन। इसका मतलब ये है कि आपका 10 जो है वो 3 टाइम है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। पार्ट 1 आपका सॉल्व हुआ। पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 है 20। सॉल्यूशन, अब 20 भी आपके लिए एक नंबर है। ठीक है, इस पे आपने क्यूब लगाना है, यानी कि आपने 3 लगाना है। ठीक है, अब देखें आप 20 को भी यहाँ पर 3 टाइम लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 8000। तो ये आपका पार्ट 2 भी क्लियर हुआ। इसी तरीके से पार्ट 3 पर ये 30 नंबर, अब 30 पर भी आपने क्यूब लगाना है। ठीक है, इसका मतलब 30 के आप 3 टाइम लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27000। पार्ट 3 आपका सॉल्व हुआ। पार्ट 4 पर आ जाए। पार्ट 4 में नंबर दिया गया वो 40 दिया गया है। ठीक है, अब 40 पर भी आपने क्यूब लगाना है। ठीक है, जब क्यूब लगा देंगे तो इसका मतलब 40 आपका कितने टाइम है, 3 टाइम है। 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40। जब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर आया 64000। ये पार्ट 4 भी आपका सॉल्व हुआ। अब आ जाते हैं पार्ट 5 पर। इसमें जो नंबर दिया गया है हमें 50 दिया गया है, इसमें भी आपने क्यूब लगाना है, ये हमने 3 लगा दिया। इसका मतलब यही है कि आपका 50 जो है वो 3 टाइम, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50। अब क्या करेंगे, आपने जो मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 1,25,000। ये इसका आंसर हुआ। पार्ट 5 भी आपका सॉल्व हुआ। अब आ जाते हैं पार्ट 6 पर। पार्ट 6 में जो नंबर दिया गया वो 60 दिया गया है आपको। 60 पर भी आपने क्यूब लगाना है। जब क्यूब लगा देंगे तो इसका मतलब है 60 को हमने 3 टाइम लिख देना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जब इनको हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास आंसर आया 2,16,000। ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा पार्ट 16 भी सॉल्व हुआ। तो आइए अब इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है, इसके अंदर जो नंबर दिया गया है वो 8 दिया गया है। 8 पर भी आप क्यूब लगा लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका 8 जो है वो 3 टाइम है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। जब इनको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आएगा 512। ये आपका 7 पार्ट सॉल्व हुआ। 8 पार्ट पर आ जाएं। 8 पार्ट में नंबर दिया गया है आपको वो 12 दिया गया है, इसमें भी आप क्यूब लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका 12 जो है वो 3 टाइम आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1728। अब ये पार्ट भी आपका सॉल्व हुआ। अब आते हैं 9 पार्ट पर। इसमें जो नंबर दिया गया वो दिया गया आपको 15। 15 पर भी आप क्यूब लगा लेंगे। इसमें भी इसका मतलब यही है कि 15 आपका 3 टाइम है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50। जब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो आपका आंसर आया 3375। ये आपका पार्ट 9 सॉल्व हुआ। पार्ट 10 पर आ जाते हैं। इसमें जो नंबर दिया गया है आपको वो 18 दिया गया है। ठीक है, इस पे भी आप क्यूब लगा लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 18 यहाँ पर 3 टाइम, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका आंसर आएगा 5832। ये आपका पार्ट 10 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 11 पर आ जाए, जिसमें आपको नंबर दिए गए 24 दिया गया है। 24 पर हम क्यूब लगा देंगे। इसका मतलब है 24 आपका यहाँ पर 3 टाइम लिखा गया है।
24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 13,824। ये आपका पार्ट 11 सॉल्व हुआ। अब आते हैं पार्ट 12 पर, जिसमें आपको नंबर दिया गया 25। 25 पर हम क्यूब लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 25 आपका 3 टाइम है। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,625। ये आपका पार्ट 12 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें क्यूब को फाइंड करना था, सॉल्व हुआ। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द परफेक्ट क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको नंबर दिए गए थे, अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए जिससे आपने परफेक्ट क्यूब्स निकालने हैं। क्यूब का मतलब वही है, आपने यहाँ पर इनको 3 टाइम लिखवाना होगा। ठीक है, पार्ट 1 है 1/2। ठीक है, क्यूब कह रहा है तो हम इस पे क्यूब लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि आप इन्हें 3 टाइम लिखेंगे। देखिए ये क्यूब जो है 1 पर भी है आपके, ये क्यूब आपके 2 पर भी है। इसका मतलब है आप 1 भी 3 टाइम लिखेंगे और 2 भी आप 3 टाइम लिखेंगे। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। जब 2 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 2 2 * 4, 4 2 * 8। तो इसका आंसर क्या होगा 1/8। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं 2/3। 2/3 के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब आपका ये क्यूब 2 पर भी है और 3 पर भी है। अब देखिए मैंने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, अब तो देखें 2 2 * 4, 4 2 * 8, 3 3 * 9, 9 3 * 27। तो इसका आंसर हो गया 8/27। पार्ट 3 देखते हैं 3/4। इस पे भी आपने क्यूब लगा लेना। जब क्यूब लगाएंगे तो इसका मतलब ये आपके 3 के ऊपर भी है क्यूब और 4 के ऊपर भी है। तो हम 3 को 3 टाइम लिख देंगे, 4 को भी हम 3 टाइम लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 3 * 9, 9 3 * 27, 4 4 * 16, 16 4 * 64। तो ये आपका आंसर हो गया 27/64। तो अब आते हैं पार्ट 4 पे, 4/5। ठीक है, तो हम इस पे क्यूब लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 4 आपका 3 टाइम है और 5 भी आपका 3 टाइम लिखा जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4 4 * 16, 16 4 * 64, 5 5 * 25, 25 5 * 125। तो इसका आंसर हो गया 64/125। तो अब हम पार्ट 5 पर आए थे। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले हम सब एज इट इज लिख लेंगे। इसको हम किस तरीके से करेंगे, 3 1 * 3, 3 * 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ये आपके पास देखें फ्रैक्शन कितना आ गया। तो अब हम इस पे क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 4 भी आपका 3 टाइम है और 3 भी आपका 3 टाइम है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो हमने देखे जब इनको मल्टीप्लाई करा 4 4 * 16, 16 4 * 64, 3 3 * 9, 9 3 * 27। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ 64/27। ये हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 से 2 होल 1/2। ये भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। अभी इससे पहले जो है हमने पार्ट 5 किया था वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन था। उसमें मैंने जो है एक स्टेप लिखना मिस कर दिया था। उसमें मैंने यहाँ पर भी उसका आंसर खत्म कर दिया था, मजीद उसको मैंने वहाँ पर डिवाइड नहीं करवाया था। तो आप डिवाइड करके जो इसका वो आंसर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा कि डिवाइड किस तरीके से करना है। तो आप इसी पैटर्न से जो है उस पार्ट 5 के जो पार्ट एक लास्ट का मिस है, आंसर वहाँ भी सही है लेकिन वो आगे वो आपने डिवाइड करना है। उसे डिवाइड करके जो है आपका आंसर जो आएगा वो बुक जैसा आ जाएगा। तो हम पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। सबसे पहले जो है इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 2 * 4, 4 + 1 = 5। ये हो जाएगा 5/2। इसे हम क्यूब के फॉर्म में ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि 5 भी आपका 3 टाइम है और 2 भी आपका 3 टाइम है। 5 5 * 25, 25 5 * 125, 2 2 * 4, 4 2 * 8। तो यह हो गया आपका 125/8। अब ये डिवाइड हो सकते हैं। पार्ट 5 में भी यही हुआ था कि वो डिवाइड हो सकते थे लेकिन वो उसको मैं मिस कर गया, मैंने यहीं पर इसका आंसर लिख दिया। तो आप उसको जो डिवाइड करेंगे यहाँ से तो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड हम इस तरीके से करेंगे, ये रफ वर्क है। 125 को हमें 8 से डिवाइड कराना है।
ठीक है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता, 8 2 16 ज्यादा हो जाएगा तो हम करेंगे 8 1 8, 12 माइनस 8 रिमाइंडर हमारे पास 4, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 45, 8 5 40 माइनस के तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आ गया। रिमाइंडर हमेशा हमारा ऊपर चले जाता है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारी वैल्यू नीचे आ जाती है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 15 होल 5/8, हमारा पार्ट 6 सॉल्व हुआ। इसी तरीके से 7 पर आ जाते हैं, 1 होल 1/4 सॉल्यूशन, इसको भी इसी तरीके से हम चेंज करेंगे, 4 1 4, 4 + 1 = 5, ये हो जाएगा 5/4, क्यूब के उसमें लिखेंगे क्यूब, परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है 5 आपका 3 टाइम है और 4 भी आपका 3 टाइम है, 5 5 25, 25 5 125, 4 भी आपका 3 टाइम है, 4 4 16, 16 4 64। अब ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं, 64 125, आप 64 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 128, तो इस वजह से हम 64 का टेबल 1 टाइम लगाएंगे, 64 1 64। अब 125 में से हम 64 को माइनस करा देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 61 आ जाएगा, ये आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखें, रिमाइंडर 61 हमारा ऊपर चले गया, 64 हमारे यहाँ आ गया, ये 1 जो था हमारा ये होल यहाँ पर आ गया। अब ये ध्यान में रख लें कि मिक्स फ्रैक्शन में जो आपको परफेक्ट क्यूब दिया जाएगा उसका आंसर आपने मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है। तो ये आपका पार्ट 7 भी सॉल्व हुआ, 5 पार्ट और हैं वो आपने इसी पैटर्न से करने, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के, ठीक है। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द परफेक्ट क्यूब्स ऑफ द डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें नंबर दिए गए वो डेसिमल की फॉर्म में दिए गए, इसका भी आपने परफेक्ट क्यूब निकालना है, ठीक है। पार्ट 1 है 0.4, ठीक है। सॉल्यूशन 0.4 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा, ठीक है। जब क्यूब लगा दूंगा इसका मतलब ये है कि 0.4 यहाँ पर 3 टाइम है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.064। ये पार्ट 1 आपका सॉल्व हुआ। पार्ट 2 पर आ जाते हैं 0.9 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी हम 0.9 पर क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि 0.9 आपका 3 टाइम है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.729। ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। पार्ट 3 पे आते हैं, पार्ट 3 में 1.2 सॉल्यूशन, 1.2 पर भी हम क्यूब लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि 1.2 आपका यहाँ पर 3 टाइम है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, जब इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.728। ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 पे आते हैं 1.6। अब 1.6 के ऊपर भी हम क्यूब लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1.6 आपका 3 टाइम है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आएगा 4.069। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 2.1 सॉल्यूशन। 2.1 पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी हम क्यूब लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि 2.1 आपका यहाँ पर 3 टाइम है, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आएगा 9.261, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं पार्ट 6 पर 2.5 सॉल्यूशन। 2.5 पर भी हम क्यूब लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि 2.5 आपका 3 टाइम, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.625। ये इसका आंसर होगा। 7 पार्ट पर आ जाते हैं। 7 पार्ट में 0.01 सॉल्यूशन। 0.01 पर भी हम क्यूब लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि 0.01 भी आपका 3 टाइम लिखा जाएगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.00001, ठीक है। ये 5 आपके यहाँ पर क्या आएंगे, 0 आएंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपका पार्ट 7 सॉल्व हुआ। अब आते हैं पार्ट 8 पर 0.02 सॉल्यूशन। 0.02 पर भी हम क्यूब लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि 0.02 भी जो है आपका 3 टाइम लिखा जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0001,
0002। यहाँ पर भी आपके कितने जीरो आ रहे हैं, 5 जीरो आ रहे हैं। तो ये आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हुआ। तो इसी तरीके से इसके 4 पार्ट और हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स और नॉट। यहाँ पर जो है आपने नंबर्स का परफेक्ट क्यूब निकालना है। अगर वो निकल गया तो यस, अगर वो सॉल्व ना हुआ, आपका परफेक्ट क्यूब ना आया, तो आप लिखेंगे नॉट। ठीक है, तो हमारा नंबर दिया गया 512। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 512, इसको हम 2 से करना स्टार्ट करें। 2 2 सा 4, 1 इसके पास चलेगा, 2 5 सा 10, 1 इसके पास चलेगा 12, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 1 इसके पास चलेगा 16, हो गया 2 8 सा 16, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 1 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 1 इसके पास चलेगा 12, हो गया 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। तो ये आपके 512 के क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर तरतीब से लिख दिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर जो हमने 3 3 के पेयर्स बना ली, क्योंकि हम यहाँ पर परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं, तो हम 3 के हिसाब से इसको लिखेंगे। यहाँ पर मैं 2 नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने स्क्वायर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 512, अब ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 क्यूब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 क्यूब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 क्यूब 512 इज इक्वल का इज इक्वल। अब इन तीनों की जो पावर्स है हमारे पास 3, इसको मैं यहाँ कॉमन ले लूंगा, इन सबको मैं अंदर रख दूंगा। ठीक है, 512 इज इक्वल का इज इक्वल, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 पर मैं पावर क्यूब लिख दूंगा। इसका मतलब ये है कि जब हम 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, किस तरीके से, 8 8 सा 64, 64 8 सा 512। अगर ये आ जाता है तो हम यस लिख देंगे, अगर नहीं आता तो हम यहाँ पर नो लिखते हैं। 512 का जो हमारा क्यूब निकला, 8 क्यूब निकला है, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो गया। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर यस लिख देंगे। तो आइए अब इसके बाद जो है पार्ट 2 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 729। सॉल्यूशन 729, 2 के टेबल से इसको हम कर रहे थे, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने इसको 3 से करना स्टार्ट किया। 3 2 सा 6, 1 इसके पास चलेगा 12, 3 4 सा 12, 3 3 सा 9, 3 8 सा 24, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, हमारे 2 यहाँ पर चलेगा, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। 729 के फैक्टर्स हमारे आए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 3 3 का यहाँ पर पेयर बन गया। 729 इज इक्वल 3 क्यूब में इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 क्यूब। 729 इज इक्वल का इज इक्वल, हमने इन दोनों की पावर जो यहाँ पर कॉमन ले ली, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर लिख दिया। 729 इज इक्वल है 3 3 सा 9 हो गया, तो ये क्यूब हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 9 सा 81, 81 9 सा 729। अब देखा जाए तो ये 729 का जो क्यूब आ रहा था, 9 क्यूब आ रहा था, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो गया। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्या आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 3375। सॉल्यूशन 3375, इसको हम 3 से सॉल्व करें। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 1 इसके पास चलेगा, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9। अब यहाँ से हमारे पास जो है 2 इसके पास चला गया, 3 7 सा 21, 1 इसके पास तो यहाँ पर चले जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 सा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 1 इसके पास चलेगा, 3 5 सा 15। अब हमारे पास 4 का टेबल नहीं लग रहा था, तो हमने यहाँ पर कौन सा टेबल लगाया, 5 का टेबल लगाया। ठीक है, 5 2 सा 10, अब यहाँ से 2 जो है इसके पास चले जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 सा 25। अभी देखो 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। 3375 के फैक्टर्स आए, वो हमारे ये आए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे भी देखेंगे 3 3 के पेयर्स आपके बन गए। इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, 3375 इज इक्वल का इज इक्वल, अब मैं 3 क्यूब इसको लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसको मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ। 3375 इज इक्वल, ये 3 और 5 हम अंदर लिख देंगे, दोनों के पावर जो है वो हम कॉमन यहाँ पर ले लेंगे। तो 3 5 सा 15, ये क्यूब हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास आंसर आ रहा था 3375। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका
परफेक्ट क्यूब में सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका यस आएगा। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है, ये हमें फ्रैक्शन में दिया गया है 27/64। सॉल्यूशन सबसे पहले हम 27 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 की फैक्टर है हमारे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 27 इक्वल है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 3 क्यूब में, ठीक है। अब आया था 64 पर। 64 को सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इसके पास लेके 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 64 का जो फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पर जो है हमारे पास क्यूब की सूरत में यहां पर दो इनके पेयर्स बन गए 2 2 के, ठीक है। 64 का 64 इज इक्वल का इज इक्वल, एक पेयर ये बना तो मैं इसको 2 क्यूब लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, एक पेयर ये बना तो मैं इसको 2 क्यूब में यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है। 64 का 64। अब यहां पर इन दोनों के पावर मैंने यहां पर कॉमन ले ली और इन 2 को मैं यहां पर लिख दूंगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये क्यूब इस पर आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा 27/64 को यहां पर लिखूंगा। 27 की जो वैल्यू आई है 3 क्यूब मैं यहां पर लिख दूंगा और 64 की जो वैल्यू आई है 4 पर पावर 3 वो मैं यहां पर लिख दूंगा। अब इन दोनों के पावर जो है एक आए हैं क्यूब, तो मैं इनको जो है कॉमन लेकर ऊपर लिख दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3/4 होल क्यूब। तो अब देखिए इसको हमने क्यूब की फॉर्म में लेकर आ गए हैं, सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये नॉट नहीं है बल्कि क्या है, ये यस आएगा इसका आंसर। तो हमने यहाँ पर यस लिख दिया, ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 9261। सॉल्यूशन 9261, ठीक है। अब इसको हमने 2 से सॉल्व किया तो 2 से सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने क्या किया 3 से सॉल्व किया, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 के डबल में 2 नहीं आता तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। 3 8 जा 24, तो इसके पास चले जाएगा 27 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 2 इसके पास चले जाएगा, ये हो जाएगा 27। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 इसके पास चले जाएगा तो 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अभी देखिए मजीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ये चेक करें। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इसके पास चले जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब 3 के डबल में 13 नहीं आता, इसका मतलब ये है कि ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। इसके फैक्टर बनाते हैं 9261 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी देखिए 3 का आपका क्यूब का पेयर बन गया, मल्टीप्लाई के बाद सिंगल में आपका 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका ये क्या कहलाएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है। देखिए आगे सॉल्व नहीं हो सका तो इस वजह से हमने क्या लिख देंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब। जो पहले हमने जो पार्ट किए थे वो हमारे इजीली सॉल्व हो रहे थे पूरे, तो हम उसके लिए क्या लिख रहे थे कि परफेक्ट क्यूब है, यानी कि यस है। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब। ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 से 32,768। सॉल्यूशन 32,768। इसको हम जो है 8 के टेबल से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। 8 4 जा 32। अब 8 के टेबल में 7 नहीं आता, हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। 8 9 जा 72, 4 हमारे यहाँ पर चले जाएगा, ये हो जाएगा 48। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 1 हमारे इसके पास चले जाएगा, ये हो जाएगा 16। 8 2 जा 16, 8 6 जा 48। अब आपका यहाँ पर 3 इसके पास चले गया, हो गया 32। 8 4 जा 32, ये बन गया 64। अब आ जाता है 4 1 जा 4, तो इसके पास चले जाएगा, ये बन गया 24। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो 8 से इजीली जो है हमारा क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 क्यों यूज किया है, हमें इसे क्यूब की फॉर्म में लाना था, इस वजह से हमने इसको क्यूब की सूरत में करते हुए है, ठीक है। तो अब इसका हम फैक्टर बनाते हैं। 32,768 इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको मैं 8 क्यूब की सूरत में लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसको मैं 4 क्यूब में लिख सकता हूं। अब मैंने दोनों के पावर जो यहां पर कॉमन ले लिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 32, ये पावर क्यूब इसके ऊपर आ गया। इसलिए आपका 32,768 क्यूब में सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आपका परफेक्ट क्यूब है, तो इसके लिए हमने आंसर में क्या लिख दिया, यस लिख दिया। तो
तो ये आपका पार्ट 6B कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरीके से इसके 6 पार्ट और हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करने हैं। क्योंकि बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को फॉलो करना है जो मैंने आपको यहाँ पर मेथड सिखाया है। अगर आप इसी मेथड से आप दूसरे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आप उनको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम रियल नंबर है, उसकी एक्सरसाइज 2.7 आज हमारी कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई भी आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।